सोचिए, शादी की पहली रात हो, कमरा फूलों से सजा हो, दूल्हा दुल्हन अपनी पहली रोमांटिक बातचीत शुरू ही करने वाले हों और अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो और बाहर से आवाज़ आए, अरे बेटा अमित, जरा दरवाज़ा खोलना, मेरे खर्राटे वाली दवाई वहीं छूट गई। जी हाँ, आज की कहानी अमित और पिंकी की सुहागरात की है, जहाँ रोमांस के बीच विलन बनकर एंट्री मारते हैं और वो भी उनके खुद के ससुर जी। कहानी पूरी सुनिएगा, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित और पिंकी की शादी अभी भी संपन्न हुई थी। अमित अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात के लिए बेहद एक्साइटेड था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पिंकी के पास बेड पर बैठ गया। पिंकी घूंघट के पीछे शर्मा रही थी। अमित ने जैसे ही रोमांटिक अंदाज में पिंकी का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज़ आई। अमित सबका गया। बाहर से अमित के पापा यानी पिंकी के ससुर जी कड़क आवाज़ आई और बोले, अरे अमित बेटा, ज़रा दरवाज़ा खोलो, मेरी गैस वाली दवा की शीशी वहीं भूल गई है, पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। पिंकी ने घूंघट के अंदर से ही अपनी हंसी दबाई। अमित ने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया और दवा दी और फिर बोला, पापा प्लीज़ अब तो सो जाइए। दरवाज़ा बंद कर लिया। अमित ने राहत की सांस ली और फिर से पिंकी के पास आया और बोला, हाँ तो हम कहाँ थे? पिंकी मुस्कुराई और बोली, आप दवा दे रहे थे। अमित ने कहा, अरे छोड़ो दवा को, और उसने पिंकी का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें मिल ही थी कि अचानक कमरे की खिड़की जोर से हवा के कारण खुल गई और पूरा कोहरा अंदर आ गया। ठंडे के मारे दोनों एकदम कुल्फी की तरह जम गए। अमित कंबल ढूंढने लगा तो पता चला कि बेड पर कंबल ही नहीं है। वह चिल्लाया, अरे कंबल कहाँ गया? तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस सब बाहर अमित की मम्मी यानी सास जी खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा पतला कंबल लिए और बोली, बेटा अमित, वो तुम्हारे पापा को ठंड लग रही थी तो तुम्हारे कमरे का बड़ा वाला कंबल हम लेके चले गए थे। ये लो, तुम दोनों इस छोटे से कंबल में काम चला लेना। अमित ने अपना सिर पकड़ लिया। उस छोटे से कंबल में या तो पिंकी सो सकती थी या अमित। ठंड और भूख से परेशान होकर अमित ने चुपके से रात के 1 बजे ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे बाद डिलीवरी बॉय आया। अमित बिल्ली की तरह दबे पाँव गया और पिज्ज़ा लेकर कमरे में आ गया। अमित और पिंकी बेड पर बैठे मोगरे के फूलों के बीच बड़े चाव से पिज्ज़ा खा रहे थे कि तीसरी बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने घबराकर पिज्ज़ा का डिब्बा बेड के नीचे छिपवा दिया और दरवाज़ा खोला। सामने फिर से ससुर जी खड़े थे। ससुर जी ने हवा में ही सूंघ लिया, अरे अमित, ये मोगरे के फूलों के बीच से ऑर्गेनो और एक्स्ट्रा चीज़ों की खुशबू कैसे आ रही है? तभी पिंकी की दबी हुई हंसी छूट पड़ी। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, अरे छुपाओ मत बेटा, मुझे भी पता है कि शादी के खाने में दूल्हा दुल्हन को खाने का मौका नहीं मिलता। 2 स्लाइस मुझे भी दे देना बेटा, तुम्हारी मम्मी ने रात को सिर्फ टिंडे की सब्जी खिलाई थी। आखिरकार रात के 2 बजे अमित और पिंकी बेड के एक कोने पर बैठ गए और बीच में ससुर जी बैठ गए और तीनों मिलकर आराम से पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे। अमित ने पिंकी को देखा और फुसफुसाया, सोचा था सुहाग रात रोमांटिक होगी, पर यहाँ तो पारिवारिक पिकनिक बन गई। पिंकी ने हंसते हुए अमित का हाथ दबाया और कहा, रोमांस तो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा समीर, पर ऐसी मज़ेदार और अनोखी रात फिर कभी नहीं आएगी। दोनों हंस पड़े और इस तरह ससुर जी की वजह से उनकी पहली रात हमेशा हमेशा के लिए यादगार और सबसे मज़ेदार बन गई। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही चुलबुली और रोमांटिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।